हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं इनवाइस बनाने के बारे में कि इनवाइस या बिल हम किस तरह से कोरोड्रा में क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पेज को साइज़ देंगे। आपने A4 साइज़ पे, लेटर पे, लीगल पे, जिस पे भी आप इनवाइस बनाना चाहते हैं उसके लिए आपने साइज़ को सिलेक्ट करना है। ज़्यादातर हम A4 साइज़ पे ही इनवाइस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपर्टी बार से A4 साइज़ को सिलेक्ट करना है और A4 साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने साइज़ इंचज़ में देना है। हम यहाँ पे इंचज़ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे साइज़ देना है पेज को हम साइज़ देने जा रहे हैं 7.75 बाय 11 कर लेते हैं और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये साइज़ आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है। जैसे हम रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। पिक टूल पे क्लिक करें। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर में क्लिक करते हुए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ताकि इसकी एक कॉपी बना सकें। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने F2 प्रेस करना है, इसको जूम इन करेंगे और उसके बाद आपने इसमें कोई भी कलर फिल करना है। जैसे मैं कलर यहाँ पे ब्लैक कलर इसमें फिल कर रहा हूँ और इसके अंदर कोई भी तहरीर लिखने के लिए आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद हम पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे किसी भी शॉप का। जैसे हम यहाँ पे शॉप हमारे पास है, फर्स्ट की हम कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर्स। जैसे हम टाइप कर लेते हैं फाल्कन कंप्यूटर्स और उसके बाद हमने यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करना है और इस तहरीर को यहाँ पे लेके आएंगे बॉक्स के अंदर और उसके बाद इसका साइज़ ऐसे बढ़ा देंगे और इसके अंदर हम कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं। जैसे वाइट कलर मैंने यहाँ फिल किया। वाइट कलर फिल करने के बाद अगर आप यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपने फ़ॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी और इसमें कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अप्लाई करने के बाद अगर आप तहरीर को बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो आप तहरीर पे क्लिक करें, फिर शिफ्ट प्रेस करें और बॉक्स पे क्लिक करें। फिर कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करें, ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी तहरीर हमारे पास बॉक्स में। F4 प्रेस करते हैं। फिर दोबारा आपने यहाँ पे सेंटर में क्लिक करना है पेज के ऊपर ताकि वो बॉक्स आपका सेलेक्ट हो जाए जो आपने डबल क्लिक करने से अप्लाई किया था। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करते हुए इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। आपको ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और बॉक्स मिल जाएगा और उसके बाद इसको उठाकर यहाँ पे ऊपर एडजस्ट करेंगे। F2 प्रेस करते हैं, इसको करीब लेके आते हैं। यहाँ पे कोई भी कलर इसमें फिल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर फिल किया और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेस टाइप किया, एड्रेस XYZ आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया रहमियार खान सिटी सेंटर कर लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद आपने इसको कोई भी कलर दे दिया, वाइट कलर दिया। फिर उसके बाद आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने बॉक्स पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से सेंटर में आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने दोबारा अपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं रेफरेंस नंबर टाइप करते हैं और रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद आपने इसका साइज़ कम करना है। F2 प्रेस करते हैं जूम इन करने के लिए और इसका साइज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं 12 कर दें या फिर इसे 14 कर दें। 14 कर लेते हैं और इसे आप बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब इसके सामने आपने एक लाइन क्रिएट करनी है तो आपने फ्री हैंड टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है, कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और उसके बाद आपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे साइज़ आपने इसे देना है पॉइंट्स में और जैसे हम दे रहे हैं इसमें 1.5 दे रहे हैं और ओके क्लिक करें। देखिए 1.5 की आपके पास लाइन क्रिएट हो चुकी है। अब उसके आगे हमने डेट की यहाँ पे जो है ना डेट हमने टाइप करनी है, उसके डेट के सामने लाइन भी क्रिएट करनी है। तो बजाय इसके ये सब कुछ हम दोबारा से करें, आप इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तहरीर को सिलेक्ट करें और क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके इसको आगे की तरफ लेके जाएँ और उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर लें और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करें। अब देखिए आपके तहरीर का साइज़ और फ़ॉन्ट का साइज़ वही रहा, सिर्फ हमने यहाँ पे डाटा को टेक्स्ट को एडिट कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेट टाइप कर ली। अब डेट टाइप करने के बाद फिर आपने रेफरेंस को इस तरह सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हुए राइट क्लिक करेंगे और उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ इसमें टाइप कर लेते हैं नेम, कि बिल आप किस नाम से बनाना चाह रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक लाइन क्रिएट एक और कर लेंगे। अब हम चाहते हैं कि राइट की तरफ लाइनों का जो हमारे पास जो लाइनों की अलाइनमेंट है वो इक्वल रहे।
अब देखिए लाइन की अलाइनमेंट हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कीजिए अगर इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले इस लाइन पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे और आपने कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करना है ताकि दोनों की अलाइनमेंट इक्वल हो जाए। F4 प्रेस करते हैं दोबारा, फिर उसके बाद आपने पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर में और उसके बाद शिफ्ट के साथ देखें यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए एक और हम कॉपी क्रिएट करेंगे, इसको उठाकर ऐसे ऊपर लेके जाते हैं और उसके बाद F12 प्रेस करें। आपने इसका भी आउटलाइन का साइज़ 1.5 देना है। फिर उसके बाद आपने एक लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये देखिए मैंने एक लाइन क्रिएट की। ये फ़र्ज़ कीजिए सीरियल नंबर के लिए लाइन हमारे पास है और इसका साइज़ हम 1.5 देंगे क्योंकि तमाम लाइन का साइज़ एक जैसा होना चाहिए। फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे जगह छोड़ दें अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके बाद क्वांटिटी के लिए कर लेते हैं, फिर इसके बाद यूनिट प्राइस, यूनिट और टोटल के लिए हम इसमें सेल बना लेते हैं। इसमें हमारे पास देखिए कितने कॉलम बन गए, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और टोटल। अब उसके बाद हमने दरमियान में यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट करनी है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए राइट क्लिक के साथ एक और कॉपी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे इसको करीब लेके आते हैं और ये देखें कि आपके पास यहाँ पे ये लाइन देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसको थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं। F4 प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आप यहाँ पे लेके आएंगे इसे और उसके बाद आपने इसका साइज़ यहाँ से कम कर लेना है। जैसे कि मैं इसका साइज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये यहाँ तक हम इसे करना चाहते हैं और इस लाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस लाइन को ऐसे नीचे की तरफ लेके आएँ और F4 प्रेस करें और F2 प्रेस करें दोबारा जूम इन के लिए और यहाँ पे एक और लाइन आप क्रिएट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद इस लाइन को इसके साथ अटैच कर लेते हैं और उसको इसी लाइन का साइज़ भी हम यहाँ पे 1.5 देंगे। F12 प्रेस करें, उसके बाद आपने साइज़ सेलेक्ट करना है यहाँ पे 1.5 और ओके क्लिक करते हैं और इस तरह से आप इसे एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और आप इसकी कॉपी बना लेंगे। F2 प्रेस करते हैं, जूम इन करते हैं, डबल क्लिक करें और उसके बाद आपने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करना है। अब सीरियल नंबर टाइप करने के बाद फिर आगे हम डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट करें। F4 प्रेस करें, फिर F2 प्रेस करें, जूम इन करें और यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी एक कॉपी बना लें। डबल क्लिक करें, फिर उसके बाद आपने यहाँ टाइप करना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन टाइप करने के बाद फिर आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। फिर कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी एक कॉपी बनाएं और यहाँ पे टाइप करेंगे हम क्वांटिटी। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करें, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक और इसकी कॉपी बनाएं। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिट प्राइस। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने कंट्रोल प्रेस करते हुए इसे एडजस्ट करें। अगर इसका साइज़ आप कम करना चाहते हैं फ़र्ज़ कीजिए टोटल का और यूनिट प्राइस का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएं। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल राइट क्लिक और इसकी एक और कॉपी क्रिएट करते हैं। डबल क्लिक करते हैं और यहाँ इसमें टाइप करेंगे हम टोटल। फिर कीबोर्ड से हमने F4 प्रेस करना है और F2 प्रेस करते हैं। यहाँ पे जूम इन करके इसको हम सेंटर में लेके आते हैं और उसके बाद आपने तमाम तहरीर को इस तरह से सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से एक बार आपने ई का बटन प्रेस करना है ताकि इनकी अलाइनमेंट इक्वल हो जाए। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करते हुए इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है। डबल क्लिक करते हैं और कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे हम टोटल। और टोटल टाइप करने के बाद अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे टोटल के साथ अगर आप देना चाहते हैं, इसमें एडवांस का भी देना चाहते हैं, बैलेंस का भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना सेंटर में, कंट्रोल राइट क्लिक इसकी कॉपी बना लें, कंट्रोल राइट क्लिक और इसकी एक कॉपी बना लें और यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम नीचे की तरफ लेके आते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए कंट्रोल और राइट क्लिक इसकी कॉपी क्रिएट कर लें। डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A प्रेस करें और फिर इसके बाद आप इसमें टाइप करेंगे एडवांस। एडवांस के बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक इसकी कॉपी बना लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, फिर आप इसमें टाइप करेंगे बैलेंस और फिर इस तरह से आपने शिफ्ट के साथ इन तीनों वर्ड्स को आप सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सिर्फ C का बटन प्रेस करेंगे ताकि ये सेंटर में आ जाए। इस तरह से आपने ये डाटा यहाँ पे एंटर करना है। F4 प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सिग्नेचर के लिए जगह छोड़नी है, तो फिर आप दोबारा से वही ऊपर वाली तहरीर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, राइट क्लिक और आप इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। फिर यहाँ डबल क्लिक करें और उसके बाद यहाँ इसमें टाइप करेंगे साइन। और अगर आप लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी लाइन भी बढ़ा सकते हैं। और उसके फिर लास्ट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल राइट क्लिक और आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A प्रेस करें और यहाँ टाइप करते हैं थैंक यू फॉर योर बिजनेस और इस तहरीर को आप यहाँ पे सेंटर में लेके आएँ इस तरह से।
उस लाइन पे क्लिक करके आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। F4 प्रेस करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि हम इनवाइस या बिल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। थैंक्स।